अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ आई हूँ लेसन नंबर 2 के साथ। इस लेसन में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ड्स, ऑर्डिनल नंबर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो है एक्शन वर्ड्स का। तो अभी सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने नाउन्स और नेमिंग वर्ड पढ़ा था, इसी तरह एक्शन वर्ड्स का दूसरा नाम होता है वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स का दूसरा नाम होता है वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? वर्ब। अब वर्ब या एक्शन वर्ड क्या होता है? तो जो भी काम हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको हम कहते हैं वर्ब्स। जैसे कि हम सोते हैं, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं वो सब हम इंक्लूड करते हैं वर्ड्स में। जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, नाचना, गाना, इस सब को हम किस में इंक्लूड करते हैं? एक्शन वर्ड्स में या वर्ब में। तो वर्ब की आसान डेफिनेशन हमारे पास ये होगी कि कोई भी ऐसा काम जो किया जाए उसको हम कहेंगे एक्शन वर्ड्स। जिस तरह नाउन, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं और नाउन होते हैं किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम। तो उसी तरह वर्ब्स होते हैं कि कोई भी काम जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा करते हैं उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि एक्शन वर्ड्स में आपको कोई मसला नहीं होगा और ये काफ़ी आसान है, तो आपको इसमें समझने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वो हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली बेसिकली ऑर्डिनल नंबर्स है क्या। ऑर्डिनल नंबर्स, तो ऑर्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमें पोजीशंस दी जाती हैं हमारे स्कूल में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसी तरह आगे जैसे जैसे ये चलता जाएगा। तो ये पोजीशंस जो हमें स्कूल में दी जाती हैं इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ये किसी की भी पोजीशन को जाहिर करने के काम आते हैं ऑर्डिनल नंबर। और अगर हम आम गिनती में इसे कहें तो ये आम काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह होता है, लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स में ये बन जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिस तरह आपको आपके स्कूल में पोजीशंस दी जाती हैं उन पोजीशंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं। जो स्कूल में आपको पोजीशंस दी जाती हैं उनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो अभी तक मैंने आपको एक्शन वर्ड्स के बारे में बताया है, वर्ब्स के बारे में बताया है कि कोई भी काम जो हम सरअंजाम देते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। और ऑर्डिनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें हमें स्कूल में या कहीं भी पोजीशन दी जाती है। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन को जाहिर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। उसके बाद अब हमारे पास एक थोड़ी टेक्निकल चीज़ स्टार्ट होने लगी है जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड या कॉन्सोनेंट डायग्राफ। तो हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट ब्लेंड या फिर हमारे पास इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कॉन्सोनेंट डायग्राफ। कॉन्सोनेंट डायग्राफ बेसिकली ये है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बट इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है। तो कॉन्सोनेंट, सबसे पहले हमें कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए। जो पहला लफ्ज़ है कॉन्सोनेंट, बेसिकली कॉन्सोनेंट क्या चीज़ होती है, क्योंकि अभी हम जो पढ़े हैं वो बेसिक लेवल की इंग्लिश है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास इंग्लिश के टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं। इसको आप एक हैंड की शक्ल में याद कर सकते हैं। मैं हैंड बनाती हूँ। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैंने ये हैंड ड्रॉ कर लिया है। तो अब हमारे पास बेसिकली अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे पास इंग्लिश के, उनमें 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वॉवल्स। सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट्स हमारे ABC के ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं वॉवल्स। वो कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। इनको आप अपनी 5 फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। A, E, I, O, U। इन सब को हम क्या कहेंगे कि ये सब क्या है? हमारे पास वॉवल्स हैं। A, E, I, O, U हमारे पास वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो भी होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल B, C, D, F, H,
ये सब अल्फ़ाबेट्स, बाकी इन 5 के अलावा ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो अब आगे बात आ जाती है कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का। तो हमें डिफरेंस समझ आ गया है कि पूरी इंग्लिश में हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और बाकी सारी जो हमारी ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम लोग कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। अब आगे बात आ जाती है कॉन्सोनेंट ब्लेंड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ की, कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ एक्चुअली बेसिकली हैं क्या। तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या चीज़ है। तो जब भी हमारे पास कुछ अल्फाज में 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएं तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है या कॉन्सोनेंट डायग्राफ है। फॉर एग्जांपल मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ क्लास, इसमें आप देख सकते हैं C और L हमारे पास जो 2 कॉन्सोनेंट्स हैं ये इकट्ठे आ गए हैं और दोनों साउंड क्ला की प्रोड्यूस करे हैं। तो इस वजह से मैंने इनको कह दिया है कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ये क्या है, हमारे पास C और L जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड का काम कर रहे हैं। इसी तरह मेरे पास एक और वर्ड आ जाता है, जैसे कि दूसरी एग्जांपल है ब्राउन। तो इसमें ब्रा की जो साउंड दे रहे हैं वो B और R दोनों मिल के दे रहे हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड हमारे पास वो होते हैं कि किसी भी लफ्ज़ में जब 2 कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएं और वो एक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हों। जैसे क्लास में क्ल की आवाज़ जो है C और L दे रहा है और ब्राउन में ब्र की आवाज़ जो है वो B और R दे रहा है। इस वजह से हमने इन दोनों लफ्ज़ को इकट्ठा क्या कह दिया है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। इन दोनों को हम इकट्ठा क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। तो हमारे पास वॉवल्स टोटल कितने हैं अपने अल्फ़ाबेट्स, वो हैं A, E, I, O, U और ये सिर्फ 5 हैं। टोटल 5 जो हैं हमारे पास ABC के अल्फ़ाबेट्स, उनको हम कहते हैं वॉवल्स और जो बाकी सब हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। और जब 2 कॉन्सोनेंट किसी भी लफ्ज़ में एक साउंड प्रोड्यूस करें तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड आ गए हैं। इसी तरह हम CLEAN क्लीन चेक कर लें तो क्ली की आवाज़ जो है वो क्लीन में C और L प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो उसमें हम कर सकते हैं ब्रेक की एग्जांपल हम कर सकते हैं। तो ब्रेक की जो आवाज़ है वो B और R प्रोनाउंस मिलके कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको कह देंगे कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ एक ही चीज़ का नाम है। जहाँ पे भी 2 कॉन्सोनेंट मिलके से एक ही आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब मैं आपको जो है वो ईमेल के थ्रू भेजूँगी आपको क्लास शीट्स, तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की अच्छी सी समझ आ जाएगी और कोई मसला नहीं होगा उसमें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।